हेलो दोस्तों, आज हम सेट जो है बिहार पुलिस है ना, ज्ञान बिंदु सर का सेट है, देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको हम बहुत बता दें, अगर कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेट है। ठीक है, इसमें देखिए बिहार पुलिस का जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ, ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। ठीक है, तो इनके जो है, जो अगर इस बुक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक होगा इसमें, है ना, जो बिहार पुलिस की अगर तैयारी, बिहार पुलिस अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह बुक महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें दोस्त अगर आपको बता दें कि इसमें देखिए दरोगा सीरीज 2 है ना, दरोगा सीरीज 2 के लिए है। इसमें टोटल जो है सेट जो है 20 सेट है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि बिहार दरोगा परीक्षा योग उपयोगी महत्वपूर्ण नोट्स जो है, टोटल अगर सेट की बात कर ले जाए हम लोग तो टोटल सेट जो है 20 है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे, ठीक है, जो अगर आपको हम बता दें कि बिहार दरोगा स्पेशल जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अगर जो उसके पास अगर ये बुक नहीं अवेलेबल है तो बुक जाके मार्केट से ख़रीद ले, क्योंकि जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। और देखिए ये जो होता है सीरीज 1 भी आया था। ठीक है, आपको अगर सीरीज 1 नहीं है तो पहले सीरीज 1 पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ दरोगा सीरीज 2। अगर दरोगा सीरीज 1 आपके पास नहीं है तो दरोगा सीरीज 1 जाके मार्केट से खरीदें और उसे पहले पढ़ें तो सीरीज 2। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दोस्त। ठीक है, इसमें बहुत सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग देखिए सीट नंबर 1 को प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो है, देखिए पहला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, कि दीपक दौड़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया क्या है। देखिए जो है दीपक दौड़ रहे हैं, वाक्य में जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है मेरे दोस्त। ठीक है, दीपक दौड़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया। आपको अगर हम बता दिया जाए, जो क्रिया होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकर्मक क्रिया, एक होते हैं अकर्मक क्रिया। तो यहाँ अकर्मक क्रिया की बात किया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब कहता है दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितने रुपया, 62 रुपया का अनुमति किया गया था। देखिए जो है अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए, है ना, ये किसने किया था, तो BKR राव, है ना, BKR राव। ठीक है, और देखिए उस समय जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 20 रुपया, दादा भाई नौरोजी ने किया था 20 रुपया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है ना, कि 4 मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ है। तो देखिए 4 मीनार का जो निर्माण जो कार्य पूरा हुआ वो 1591 से 1592 ईस्वी में, है ना, 1591 से 1592 ईस्वी में। अब देखिए 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। जो है इसको कैलकुलेट करिएगा मेरे दोस्त, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 53। हम ले, ठीक है, मैथ को भी हम सोल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया है वो रॉकेट के नाम है LVM3M4। ठीक है, LVM3M4। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य होता है। देखिए एकता सैन्य अभ्यास जो होता है, ठीक है, एकता सैन्य अभ्यास वो भारत और मालदीव के साथ सैन्य अभ्यास प्रैक्टिस होता है ना। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन जो किया जाता है मेरे दोस्त, वो जो है भारत और मालदीव के साथ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहता है 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई मेरा दोस्त, है ना, ध्यान से देखिए, है ना, हम लोग साइंस पे ज़्यादा केयर कर रहे हैं। ठीक है, साइंस वर्ष अगर इसको आप प्रैक्टिस से डेली करिएगा, है ना, अगर मेरे बात को सुनिएगा भी तो आपको बहुत काम आएगा बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, कहता है एक अर्धपरागैमीय झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रण वाले विलेय से कम सांद्रण वाले विलेय की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया प्रसारण कहा जाता है। ठीक है, कहता है विलेय के अणुओं की अनेक कम सांद्रण वाले क्षेत्र से
अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। देखिए दोनों गलत हैं, ठीक है, इसमें कोई सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ना तो 1 है और नहीं तो 2 है। आगे हम लोग देख लेते हैं, सार्कोप्लाज्मा नामक तरल ऊतक पाए जाते हैं। देखिए सार्को जो प्लाज्मा होते हैं वो पेशी ऊतक में पाया जाता है। देखिए सार्कोप्लाज्मा एक तरल ऊतक है जो किस ऊतक में पाया जाता है मेरे दोस्त, तो पेशी ऊतक में पाया जाता है। अगर देखिए बात किया जाए तो मानव शरीर में है ना, मानव शरीर में अगर सबसे बड़ा कोशिका का अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो मानव शरीर में दोस्त मेरे सबसे बड़ा कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद अगर बात किया जाए तरल, है ना, मेरी बात समझिएगा, तरल जो है, तरल एक क्या है, तो बोलिएगा तरल एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल एक क्या है? तरल एक संयोजी ऊतक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन के चलते हैं, परिस्थिति तंत्र का संकल्प को निम्नलिखित में किसका प्रस्तावित किया गया था? A.G. टेंसले, N.G. टेंसले। अब देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए IPCC का मुख्यालय जो होता है जिनेवा होता है। WHO का भी मुख्यालय जिनेवा है ना, विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व बैंक का मुख्यालय जो मेरा दोस्त है ना, देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय होता है कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है मलिना, है ना, मलिनम होता है मेरे दोस्त। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्त, हम अभी बता रहे थे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है ना, IPCC का मुख्यालय जो है जिनेवा है। तो जिनेवा देखिए WHO विश्व संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है मेरे दोस्त है ना, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय भी जिनेवा होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त है ना, कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया ना होकर हाइड्रोजन नहीं बनाता है? तो देखिए मेरे दोस्त है ना, ये जो होता है एल्युमिनियम का संकेत है ना। मगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो Hg जो होता है जो पारा के संकेत होता है मेरे भाई, है ना। Hg जो होता है पारा के संकेत है, और Al जो है, Al है ना, एल्युमिनियम के संकेत है। Al जो है एल्युमिनियम का संकेत है, एल्युमिनियम का, और Mg है मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का। Fe जो है लोहा का, है ना। तो तीनों मेरे भाई एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा जो है HCl है ना, HCl मतलब इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है ये तीनों जो है अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन जो पारा होता है मेरे दोस्त, पारा जो है वो है HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश देखिए, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिव बिलो। आई ए किंग, मैं एक राजा होता, आई वुड मेक माई पीपल हैप्पी, मेरे, तो इसका जो भराएगा बेयर भराएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन के गौर करेंगे कि भारत में विदेशी का आगमन का सही कानून क्या है। तो मेरे भाई है ना, मेरे दोस्त ध्यान सुनिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग अधिकतर गलत कर पाते हैं। कहता है भारत में विदेशी, सबसे पहले जो विदेश से आया गया है ना, विदेश से जो आए गए हैं भारत में, तो पहला था आर्य, सबसे पहला जो है आर्य था। ठीक है, पहला कौन था? आर्य है ना, आर्य। उसके बाद दूसरा नंबर पर, ये पहला नंबर पर आया है, दूसरा नंबर पर यूनानी आए हैं, यूनानी है ना। तीसरा नंबर पर आया शक, चौथा नंबर पर आया हुन, और पाँचवा नंबर पर आया तुर्क। ठीक है, याद रखिएगा पहला नंबर पर जो आया था है ना, विदेशी यात्रा जो आया था, आर्य आया था, दूसरा यूनानी, शक, हुन और तुर्क। तो देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है, आर्य, यूनानी, शक, हुन, तुर्क। चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही के बीच
जांच करने का प्रतिबंध लगाया था। तो अनुच्छेद जो होता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद जो होता है वो अनुच्छेद 122 होता है। वो अनुच्छेद कितना होता है? 122 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 122 होता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो देखिए वृद्धि की अगर बात कर ले, सर्वोच्च न्यायालय अगर बात कर ले तो भारत में पहले उच्च न्यायालय पटना में है जो कि बिहार की राजधानी है ना, और सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में, जो दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली जो होता है दोस्त है ना, वो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जो होता है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि कैसे हो सकती है, तो संसद के अधिनियम से, है ना, संसद के अधिनियम से। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। ये जो अवार्ड के नाम था जो है ना, ये सर्वोच्च अवार्ड जो नाम था, देखिए अवार्ड ऑफ द नाइल, ये जो है मिस्र देश पड़ता है, मिस्र के दिया गया था, मिस्र द्वारा नरेंद्र मोदी, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया था। किसको नहीं दिया गया था? देखिए जाकिर हुसैन को दिया गया था, बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, दीपक धर के दिया गया था, लेकिन एस कृष्णा के नहीं दिया गया था। ठीक है, ये बालकृष्ण याद रखिएगा, बालकृष्ण दोषी था, यहाँ लिखा हुआ एस कृष्णा को नहीं दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं होने के कारण पहला जो ऑप्शन देख लीजिएगा, तंग साम्राज्य कंबोडिया एवं मनास में फैला हुआ था, ये सत्य नहीं है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा क्लोजिया की कार्य नहीं है। क्लोजिया का कार्य नहीं है, देखिए या लाइसोसोम और पैराऑक्सिन का निर्माण में मदद करता है, देखिए बिल्कुल सही है। अगला है या लैकोप्रोटीन और लैको लिक्विड का निर्माण करता है, ये भी सही है। ऑप्शन अगला जो है या सिपिनल तंतु का निर्माण करता है, देखिए ये जो है ये सरासरी आपको गलत है। ठीक है, अगले चलते हम लोग 19 हो गया, हम लोग 20 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, 20 जो है देखिए 20 का है क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, कहता है मादा जनन कोशिका अंडा कोशिका बनाते हैं। तो देखिए मादा जनन कोशिका जो अंडा कोशिका बनता है मेरे दोस्त, वो अंडाशय में, है ना, अंडाशय में बनता है। लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन सी शामिल नहीं होते हैं। वो राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। देखिए राष्ट्रपति अगर का उम्र पूछें तो 35 वर्ष, है ना। आपको बता दें कि भारत के जो है वर्तमान राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो द्वितीय पिछड़े आयोग का गठन जो किया गया था वो 1989 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन मुशिका राजवंश का शासक क्षेत्र क्या था। मुशिका राजवंश की शासक क्षेत्र था केरल, है ना, क्या था, केरल। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किसे पहलू का मद रखता हुआ है। पोषक तत्वों का सही अनुपात को शामिल करना, सभी पोषक तत्वों का आरडीएन का पूरा करना। तो देखिए ये दोनों सही है। ठीक है, ए और दो दोनों सही। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूची को दिए गए फूड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। देखिए डहेलिया जो है पुलकित जड़ है, डहेलिया जो है पुलकित जड़ है। और पान जो है आरोही जड़ है। अमरबेल जो है वो चूसन जड़ है। और सलजम जो है कुंभी रूपी जड़ है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मिलाते हैं वो जो है डहेलिया जो हो जाएगा आपको पुनरूपी। क्वेश्चन नंबर सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला 26 है यदि नौवा विस्फोट के बाद
तारे के अवशोषण का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो देखिए वो श्वेत वायुमान बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होकर उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट? तो 125% वृद्धि हो जाता है। ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि हो जाता है? तो 125%। अब देखिए यहाँ है दिए गए पैटर्न ध्यानपूर्वक देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? नहीं तो आपको हम बता दें, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, है ना? देखिए क्वेश्चन लिख ले 11, 28, 327, 60, 51, 25, यहाँ 3। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, है ना? इसका आंसर जो है पहला है 464। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए आपका था सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है ना? कि कैसा मिलान हम लोग करते हैं। ठीक है, केयर कीजिएगा। कहता है साल्ट रेंज जो है एक कैसा पर्वत है? भ्रमशुद्ध पर्वत। तो देखिए पहला के चार यहाँ हो गया। अल्पास के बलित पर्वत, अल्पास क्या है? बलित पर्वत। दूसरा है फ्यूजियरिमा कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। और विंध्यास कैसा? अवशिष्ट पर्वत। तो चौथा नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना? कि निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है? देखिए भौतिक राशि की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? भौतिक राशि जो होता है 7 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, भौतिक राशि कितना है? 7 है भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि 7 होते हैं, है ना? देखिए भौतिक राशि 7 होता है। पहला विद्युत धारा अगर मान लेते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, है ना? लंबाई, विद्युत धारा, लंबाई, ज्योति तीव्रता, है ना? और ताप हो गया, है ना? ज्योति तीव्रता, ताप, और पदार्थ की मात्रा, है ना? और 1 2 3 4 5 देखिए लंबाई हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा, और समय हो गया। ठीक है, एक अब बच गया हो लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और एक अब है देखिए अभी याद नहीं आ रहा है। अगर बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? कि विद्युत धारा के जो SI मात्रक होता है, वो क्या होता है? तो विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर होता है। और लंबाई के SI मात्रक मीटर होता है। ज्योति तीव्रता के SI मात्रक कैंडेला होता है। ताप के SI मात्रक जो है केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रक मोल होता है। समय का सेकेंड होता है। एक क्या छूट गया होगा? ठीक है, याद आएगा तो हम बता देंगे। तो ध्यान में उसी चीज़ के देखें, एक विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये आपको बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बात करें ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, यहाँ कार्य जो है ना भौतिक राशि नहीं है, है ना? कार्य जो है भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रासर्व तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कपड़ा से धूल हटाकर उन्हें साफ करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। ये कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किया। देखिए एक सभी सत्य है, जितना दिया गया है सभी क्या है? सत्य है। अगला जो है भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त। देखिए ऑपरेशन दोस्त जो है भारत सरकार द्वारा चला गया। ऑपरेशन दोस्त मतलब क्या है? कि किसी देश की सहायता करने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त जो है मेरे दोस्त, वो किसी देश की सहायता करने के लिए चलाया जाता है। ये चलाया था तुर्की। कौन चलाया था? तुर्की। ठीक है, फीफा 22वां फीफा 20 का 2022 का उप विजेता कौन था? उप विजेता जो था, है ना, वो फ्रांस था। उप विजेता कौन था? फ्रांस था मेरे दोस्त। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता चोलों के राजनीतिक सत्ता के केंद्र यूरियत था, जो क्या था? सूती कपड़े के व्यापार के लिए। जो क्या था? सूती कपड़े के व्यापार के लिए। धूम कोहरा निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? देखिए धूम, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सभी का जो है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है मेरे दोस्त, है ना? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, है ना? क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि धूम कोहरा निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? तो
धूम का, कोहरा का, सल्फर डाइऑक्साइड का, उपयुक्त। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है SO2 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें भी करा है सूची मिलाइए। ठीक है, तो देखिए रॉलेट एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा जो हुआ था, ईसा मसीहियों के भारत में, ईसा मसीह, देखिए ऑप्शन है बी, पहला के बी, पिट्स इंडिया गेट 1784, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन हो गया था। ठीक है, चार्टेड अधिनियम 1813 ईस्वी में, ये जो हुआ था, है ना, नहीं, रॉलेट एक्ट की जो किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, तो 1 के 2, ठीक है, 2 के 1, 3 के 3 और 4 के जो है कुंवरन जलक परिषद विधि द्वारा, ये ऑप्शन बी, है ना। अगला है, जब धनिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए समिति का आवश्यक होता है, और राज्य के विधानसभा की भी आवश्यकता होता है, राज्य के मुख्यमंत्री भी होता है, राज्य के होता है, इनमें से कोई नहीं, इसका कोई आवश्यकता नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथ दारा सिकोह द्वारा रचित गया है। देखिए दारा सिकोह द्वारा जो रचित गया है, सफलित उल ओलिया, किसने? दारा सिकोह ने रचा था। आगे ये है ना 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए सूची में सुझाव, डेंगू बुखार जो है एडिस एजिप्टी मच्छर जो काटने से होता है, हाथी पाव जो होता है क्यूलेक्स पेटिगन्स, तो 1 के 2 के 4, है ना, कालाजार होता है फिल्मोटोमस 1 और, तो किसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 के 2 के 4 और 3 के 1 और 4 के 3। ठीक है, कोंटोमो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? जापान। कोंटोमो मैदान जो है निम्नलिखित में किस देश का है? तो मैदान है जापान का। निम्नलिखित अक्षांशों में किसका अवश्य अक्षांश कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए क्षेत्र जो अगर बात करें, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है ना, हम लोग अगला क्वेश्चन के देते हैं कि एक भूग्रह अपनी कक्ष के नियंत्रण गति करता है या अपकेंद्रीय बल का प्रभाव होता है जो प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला जो देखना है, ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित तत्वों का सबसे कृत्रिम रूप से उत्पादन किया गया है, तो टेक्नोशियन। ठीक है, अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में द गोल्डन एज नामक पुस्तक किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अध्यक्षता G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो जो किया गया था पुणे में। जो कहाँ किया गया था? पुणे में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसमें 2 गो है। ठीक है, एक को नाम जाना था अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, तो ए और बी दोनों सही हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा कब प्रेरित हुआ था? नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रेरित हुआ था 9 दिसंबर 2019 को। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता के प्रभावी बनने हेतु संसद राज सूची के विषय में कानून बनाया जाता है? तो अनुच्छेद 2 है 253। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चय किया था? तो दोस्त गदर पार्टी भारत के विद्रोह के लिए कौन सी तारीख? 21 फरवरी 1915। तो दोस्त आज हम जो है 100 क्वेश्चन का सेट रहता है। ठीक है, तो हम आज 50 क्वेश्चन का हम सेट करा दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो शेयर करना, कमेंट करना, ताकि हम आपको वीडियो बना के देते रहें। ठीक है, जय हिंद।